बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उस किसान का बेटा, जिसका नाम मोहन था, बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपने पिता के साथ खेती में हाथ बंटाता और गांव वालों की मदद भी करता था। एक दिन मोहन को जंगल में लकड़ी काटने जाना था। वह हमेशा की तरह अपने कुल्हाड़ी और एक छोटी सी थैली में खाना लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर वह एक पेड़ के पास लकड़ी काटने लगा। कुछ देर काम करने के बाद वह थक गया और पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक चमकदार चीज पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के बीच में थी। उत्सुकता से वह उस चमकदार चीज की ओर बढ़ा। वहां जाकर उसने देखा कि एक गोल सुनहरा बाल जमीन पर पड़ा था। वह बाल बहुत ही अनोखा और खूबसूरत था, जैसे उसमें कोई अद्भुत शक्ति छिपी हो। मोहन ने सोचा, यह बाल कैसा अजीब है, इसे अपने पास रखता हूँ, शायद यह किसी काम आ सके। मोहन ने वह बाल उठाकर अपनी थैली में रख लिया और फिर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने उस बाल के बारे में अपने पिता को बताया। उसके पिता ने भी उस बाल को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और उसे सुरक्षित रखने का सुझाव दिया। कुछ दिनों बाद मोहन को पता चला कि वह बाल सचमुच जादुई था। एक रात जब उसने उस बाल को अपने हाथ में लेकर देखा, तो अचानक उससे एक हल्की सी रोशनी निकली और एक आवाज सुनाई दी, हे मोहन, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। पर याद रखना, तुम मुझसे केवल 3 इच्छाएं ही मांग सकते हो। मोहन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि वह इस जादुई बाल का उपयोग सोच समझकर करेगा। अगले दिन मोहन गांव में घूमने निकला। उसने देखा कि गांव के लोग बहुत ही गरीबी में जीवन बिता रहे थे। कई लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था और उनके घर भी टूटे फूटे थे। मोहन का दिल गांव के लोगों की स्थिति देखकर दुखी हो गया और उसने फैसला किया कि वह अपनी पहली इच्छा गांव के लोगों के भले के लिए मांगेगा। उस रात मोहन ने उस जादुई बाल को अपने हाथ में लिया और कहा, हे जादुई बाल, मेरी पहली इच्छा है कि हमारे गांव में कोई भी भूखा न रहे और सबके पास पर्याप्त भोजन हो। जैसे ही उसने यह इच्छा की, बाल से फिर से रोशनी निकली और अगले ही पल सारा गांव भरपूर अन्न और खाद्य सामग्री से भर गया। गांव के लोग खुश हो गए और उन्होंने मोहन की तारीफ की। किसी को नहीं पता था कि यह सब उस जादुई बाल के कारण हुआ है। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ी बीमारी फैलने लगी। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और इलाज के लिए कोई साधन नहीं था। मोहन ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी दूसरी इच्छा का उपयोग करे। उसने फिर से उस बाल को हाथ में लिया और कहा, हे जादुई बाल, मेरी दूसरी इच्छा है कि हमारे गांव के सभी लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। बाल की रोशनी फिर से चमकी और देखते ही देखते गांव के सभी लोग स्वस्थ हो गए। बीमारी गायब हो गई और सभी लोग एक बार फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। अब मोहन के पास केवल एक इच्छा बची थी। वह इस तीसरी और आखिरी इच्छा को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहता था। कई दिनों तक उसने इस बारे में सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या मांगे। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति मोहन के पास आया और उससे कहा, बेटा, तुमने गांव की बहुत मदद की है, लेकिन जीवन का असली सुख दूसरों की भलाई में ही है। यदि तुम अपनी आखिरी इच्छा को भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मोहन ने उस वृद्ध व्यक्ति की बात पर ध्यान दिया और उसकी आखिरी इच्छा के बारे में सोचा। उसने तीसरी बार उस जादुई बाल को हाथ में लिया और कहा, हे जादुई बाल, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मुझे अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले, ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। बाल की रोशनी एक आखिरी बार चमकी और फिर गायब हो गई। इसके बाद मोहन ने अपने जीवन में सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा और धीरे धीरे वह गांव का सबसे आदर्श व्यक्ति बन गया।
लोग उसे बहुत मानते और उसकी बातें ध्यान से सुनते। इस तरह मोहन का जीवन जादुई बाल के साथ शुरू हुआ, लेकिन उसने अपने कार्यों से उस जादू को अपने दिल में बसा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा जादू किसी जादुई चीज में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कामों और दूसरों की भलाई में होता है।